क्या ये इंडिया गठबंधन की लड़ाई है? कौन बनना चाहता है पीएम उम्मीदवार? आखिर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले गए नीतीश? क्या थी ममता बनर्जी की चाल? वैसे तो सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से रोज लड़ाई की खबर सामने आ रही है। रोज कोई ना कोई पार्टी से नाराज भी नजर आता है। हाल ही में एक और अंदरूनी कलह की खबर सामने आई है। दरअसल इंडिया गठबंधन की मंगलवार को दिल्ली के अशोका होटल में चौथी बैठक हुई थी। इस बैठक में विपक्षी दलों के बीच सीट बंटवारे, ईवीएम, सांसदों के सस्पेंशन और अन्य कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग राज्य स्तर पर होगी। अगर कहीं यह फॉर्मूला काम नहीं करता है तो सभी इस मामले पर मिलकर फैसला लेंगे। लेकिन इस बीच यह भी खबर आई है कि ममता बनर्जी की पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर कुछ नाराज दिखी। जानकारी के अनुसार टीएमसी खुश नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक बंगाल में सीट बंटवारे पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इसके बाद टीएमसी समेत इंडिया गठबंधन के कई दलों ने सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन तय की है। बैठक में टीएमसी ने प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस को करीब 300 सीटों पर लड़ना चाहिए, जहां उसकी सीधी लड़ाई बीजेपी से है। बाकी सीटों पर कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियों को समर्थन देना चाहिए। टीएमसी, जेडीयू समेत कई पार्टियों ने प्रस्ताव दिया कि सीट बंटवारे पर 31 दिसंबर तक मुहर लगाई जाए। इस बैठक में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया था। अरविंद केजरीवाल ने तुरंत इसका समर्थन कर दिया। हालांकि खड़गे ने कहा कि पहले जीत कर आओ, पीएम पर फैसला बाद में कर लेंगे। इससे पहले ममता ने सोमवार को कहा था कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला चुनाव के बाद होगा। हालांकि इंडिया गठबंधन की बैठक में जैसे ही ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए लिया तो इसको लेकर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार नाराज हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किए जाने से नाराज लालू और नीतीश गठबंधन की बैठक से जल्दी निकल गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। गौरतलब है कि लालू ने कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के समर्थन में बयान दिया था और कहा था कि नीतीश कुमार के सामने कोई चुनौती नहीं है। जेडीयू सूत्रों की माने तो इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार बोले कि जनवरी तक सीट बंटवारा फाइनल होने के बाद ही अगली बैठक बुलाई जाए। उन्होंने कहा सीट बंटवारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया जाए, राज्यों में प्रचार की रणनीति तय हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में गठबंधन के साथ लड़ते तो नतीजे अच्छे आते। जेडीयू की ओर से कहा गया है कि आज की बैठक में बताने के लिए बहुत कुछ नहीं था, इसलिए नीतीश कुमार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं रहे। सूत्रों की माने तो शिवसेना यूबीटी ने प्रस्ताव दिया है कि महाराष्ट्र सीट बंटवारे को दिल्ली में ही सुलझाया जाना चाहिए। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड के लिए राज्य स्तर पर निर्णय लेने को कहा है। इसके अलावा गांधी जी के शहादत दिवस यानी कि 30 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली करने का प्रस्ताव रखा गया है। अब देखना यह होगा कि 30 जनवरी को क्या खास होगा।